जो भी 40, 50, 60 साल में जो मिला था दलितों को, पढ़ाई लिखाई नौकरी सब कुछ, वो सब कहाँ गया? खत्म हो रहा है ना। दलित लोग की पार्टी एक तो हिंदू राष्ट्र की पालकी ढोने में है, सीधा सीधा मैं नाम ले रहा हूँ, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, नहीं हम पहले भी ले रहे थे। तो पहले कहाँ रुके हुए थे? कुछ पार्टी अप्रत्यक्ष रूप से जो है ना देश का हुक्मरान बनने जा रहा है। अम्बेडकर बाबा साहब के नाम पर विचारधारा, कौन सी विचारधारा? बाबा साहब बोले थे कि आरएसएस से जाकर समझौता कर लेना, बीजेपी से कर लेना, ये अम्बेडकर राइट है। जब हम न लीडर है न इंटेलेक्चुअल है, तो हमारे से तुम्हारे पेट में इतना मरोड़ क्यों उठ रहा है? जब से तुम बीजेपी आरएसएस के पेरोल पे तुम लोग खेलने लगो, जितने दलित संगठन और जितनी पार्टीज, हमारी जिम्मेदारी है कि उसको डिकंस्ट्रक्ट करें, उसको तोड़े। कि तुम लोग बाबा साहब के नाम पे लेकर टिकट बेचने के समय पैसा मांगते हो, यहां जाते हो चंदा हुआ ही करते हो, एक एक रुपया का हिसाब भी नहीं देते हो। बाबा साहब एक एक पाई का हिसाब देते थे। हमारे साथ प्रोफेसर रतनलाल जी हैं, जिन्होंने ऑफिशियली अब कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है और जो चेहरे पे मुस्कान है वो बता रही है आपको कि आगे परिचय की जरूरत नहीं है, तो सीधे मुद्दे पर आते हैं, सवाल पर आते हैं कि सर ये जो मुस्कान है आपके चेहरे पे कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद, पहले तो ये विचार कब आया? आपने बिना विचार किए, बिना एक लंबा मंथन किए तो ये फैसला लिया नहीं होगा। तो क्या वो फैसला था, क्या वो कारण रहे कि आपको लगा कि अब समय है कांग्रेस का दामन थामने का? नहीं, मैं अपॉलिटिकल तो नहीं हूँ, न्यूट्रल भी नहीं हूँ, पॉलिटिकल आदमी हूँ। मेरी एक पॉलिटिकल समझ है हमेशा। तो 10 सालों से लगातार हम लोग लड़ ही रहे हैं, कोई नई बात है नहीं। तो नौकरी चोरी, वजीफा चोरी, सब चोरी ही चल रहा है ना। और साथ पिछले 10 वर्षों में वही पब्लिक इंस्टीट्यूशन सब बेचे गए हैं जो कि पिछले 60 सालों में बने थे। तो हम लोग लड़ ही रहे थे, रोस्टर की लड़ाई भी लड़े, तमाम कैसे दलित को, बैकवर्ड्स को, माइनॉरिटीज को इंस्टीट्यूशन से कैसे बाहर करना, यही काम चल रहा है खाली। मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ ना, बगैर फैक्ट के बात नहीं करता, मैं हवा में कथा नहीं कहता हूँ, तो मेरा रिसर्च है ना पूरा। तो हिंदू राष्ट्र का बड़ा चस्का चढ़ा था ना, तो सब राज पुरोहित नहीं बनते, तो नहीं बनते तो और क्या करेंगे? तो सुलभ इंटरनेशनल में भी काम करना पड़ेगा। और पब्लिक सेक्टर यूनिट था, तो उसका लाभ सिर्फ ये नहीं था कि दलित को मिल रहा था, खाली दलित ही सब कुछ बन रहे थे या बैकवर्ड बन रहे थे। सबसे ज्यादा लाभ उसका ब्राह्मण, सवर्ण, सब समुदाय को मिल रहा था। सारे पढ़ रहे थे, लिख रहे थे, कम पैसों में हॉस्टल चल रहे थे, आईआईटी, मेडिकल कॉलेजेस, तमाम जगह सब पढ़ ही रहे थे ना, आईएएस बन रहे थे। अब तो आईएएस को जो है ना, अब आईएएस भी लैटरल एंट्री कर दिया है। आप अब सर्वे कर लो कि टॉप पोजीशन पे कौन लोग कितने हैं हिंदू राष्ट्र में, तब पता लग जाएगा। तो ये पब्लिक इंस्टीट्यूशन की मार सब पे पड़ी है, पूरे भारत पर पड़ी है। लेकिन हम सवाल उठाते हैं, तो अब तो खैर मेरे वॉल पे आप देखिएगा तो ब्राह्मण लोग को भी समझ में आने लगा है कि जिन, या सवर्ण लोगों को भी समझ में आने लगा है कि जिन संस्थाओं से हम बने थे, जिसका लाभ, पेंशन भी लिए थे, नौकरी भी लिए थे, पढ़े भी थे, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने उसको ध्वस्त करने की शुरुआत कर दी, और उनके शागिर्द मोदी जी ने उसकी रफ्तार रॉकेट की रफ्तार से बना दी। ठीक है, तो ये सब चल रहा था, हम लोग उसके खिलाफ है ही, मतलब इंडिविजुअल बेसिस पे तो हम लोग बोल ही रहे थे ना, लड़ ही रहे थे ना। लेकिन ये मामला अब वोट चोरी तक पहुंच गया। जब वोट चोरी तक पहुंच गया और जिन मुद्दों को हम लोग उठा रहे थे, वो मुद्दे सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस लार्जली और इंडिया गठबंधन ही उठा रहा है। कास्ट सेंसस का सवाल, सोशल जस्टिस का सवाल, वोट चोरी के खिलाफ आंदोलन, ये उठा रहा है। तो हम कहाँ, हमको होना चाहिए? हमको पब्लिक सेक्टर यूनिट बचाने के लिए होना चाहिए, हमको सरकारी शिक्षा बचाने के लिए होना चाहिए, हमको नौकरी पेंशन के लिए होना चाहिए, वोट चोरी की रक्षा करने के लिए होना चाहिए, कि घर में बैठे हुए होना चाहिए? ठीक है, ये आपका फैसला है और बिल्कुल सही, ठीक है। संगठन में ताकत होती है ना। तो मुझे लगा कि चूंकि इस समय कांग्रेस, देखिए एक बात याद रखिएगा, आप तो जानते हैं कि हम लीडर से मिलते हैं, पहले भी बड़े बड़े लीडर से मिलते हैं, लेकिन अपने लिए कभी मिलने नहीं गए। हम दलित राइट्स क्या होंगे? जैसे लोकसभा चुनाव के पहले मैं राहुल जी से मिला था, उनको दलित इमांसिपेशन मैनिफेस्टो दिया था कि हमारे 1000 बच्चों को फेलोशिप चाहिए, फ्रीशिप चाहिए, स्कॉलरशिप चाहिए। आप उठा के मैनिफेस्टो पर पढ़ लीजिए, सारा उन्होंने डाल दिया था। अब यहाँ कोई मांग ही नहीं रखेगा, डिमांड ही नहीं रखेगा। मान लिया मैंने 100 डिमांड रखा, तो 50वें बार्गेन होगी। अभी हमारे दलित नेता लोग के पास कोई डिमांड नहीं है, समाज से भी डिमांड नहीं उठ रही है। तो मैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमको जहां जाना था वहां गए हैं।
जो भी 40, 50, 60 साल में जो मिला था दलितों को, पढ़ाई लिखाई नौकरी सब कुछ, वो सब कहाँ गया? खत्म हो रहा है ना। कोई आंदोलन है? नेता कोई बोल रहा है, ट्विटर पे उपदेश दे रहा है, सड़क पे कोई उतर रहा है? रोस्टर की आंदोलन हुई, भारत बंद हुए 2 अप्रैल 18 को, 5 मार्च 2019 को रोस्टर के सवाल पे, जिसमें हजारों 10,000 बच्चे प्रोफेसर बनेंगे। कौन नेता जो अम्बेडकरवादी जो सड़क पे उतर के लड़ा था? हम ही लोग लड़ रहे थे ना, अपने लिए लड़ रहे थे। उसकी कीमत हम लोगों ने चुकाई, केस मुकदमा झेलना है, तमाम तरह के व्यक्तिगत झेलने हैं। कोई समाज ने मुझे चाय पिलाया, उसके लिए बिरयानी खिलाया, खीर खिलाया, तो ये बात नहीं समझ में आ रही है। तो जहां पे थे जो बार बार ये बात कह रहे हैं, मेरा तो कुछ ना होना है, मेरा तो हूँ यहाँ पढ़ाता हूँ, बेटे बेटे मेरे विदेश चले जाएंगे पढ़ने, सरकारी नौकरी खत्म, शिक्षा खत्म, सब खत्म। तो जहां प्रकृति से आए थे, पेड़ के नीचे खटिया लगा के सोते थे, और अभी सरकारी नौकरी कर करके देखिए साहब का पेट निकल गया, बीपी शुगर भी बढ़ गया होगा। तो आरएसएस बीजेपी ने तबीयत से इंतजाम कर दिया है, इसको वहीं भेज दो, खेत में काम करेगा तो थोड़ा पसीना निकलेगा तो बीपी शुगर ठीक हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, इस दलित मिडिल क्लास के फॉर्मेशन से एक बात नोट कीजिएगा, आप आई हैं मेरे बारे में, आप घर में जाके जो सोचे, यहाँ आके हमको नमस्ते करते कि नहीं करते? जी करते हैं ना। गांव में भी जब थानेदार जाता है, चाहे डीओ डीएम जाता है, तो पंडित भूमिहार कोई समाज का आदमी नमस्ते करता है ना। जब नौकरी नहीं रहेगा तो नमस्ते करेगा। तो दलितों को नमस्ते करने वाला क्लास भी 10 साल में खत्म होने वाला है, समझ गए? तो ये बात अगर नहीं आंख से खुल रही है, क्या कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद मेरे तेवर में कमी है कोई? हम व्यक्तिगत मुक्ति के लिए गए कि हमको मंत्री बनना है। फिर सर जरूरत क्या थी? तेवर तो आपके अभी भी सख्त है, पहले भी थे। हाँ नहीं, अभी भी और भी रहेंगे, इससे ज्यादा एग्रेसिव होंगे। जब आप रूलिंग एलिट से, पॉलिटिकल पार्टी से, आप क्लास से जब डायलॉग नहीं करोगे, कम्युनिकेशन नहीं करोगे, उससे दबाव नहीं बनाओगे, तो आपको अधिकार घर में आकर मुंह में बिरयानी खिलाएगा। बाबा साहब पढ़ा हूं तो बाबा साहब का बिगड़ा चला, वो भी मेमोरेंडम लिखते थे, कम्युनिकेशन करते थे, पॉलिटिकल पार्टी में दबाव बनाते थे, तभी नहीं ये राइट्स में ये लोग लड़के कहाँ लाए, लोग लड़के तो सब बर्बाद कर दिया। उस चीजों में आप कांग्रेस की सहमति से खिलाफ है, तो फिर वहां तो क्लैश हो जाएगा सर, जैसे वर्गीकरण कांग्रेस समर्थन कर रही है आप। मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन तो रह सकता है ना। अब आइए, आप कह रहे हैं ना बहुत लोग नाराज हैं, तो नाराज कौन लोग हैं? नहीं, फिर तो पार्टी के लाइन के खिलाफ हो जाएगा। अभी मैं तो ज्वाइन किया हूँ ना, अभी तो आने तो दो, समय तो आने दो। अभी सारा हम कोई प्रवक्ता नहीं है, हम कोई राष्ट्रीय कोई ऑफिस बेयरर नहीं है, आई एम जस्ट सिंपल मेंबर, आई हैव जस्ट ज्वाइंड द पार्टी। बड़ा चेहरा तो होना, नहीं बड़ा चेहरा, तो चेहरे का जब इस्तेमाल होगा उस समय पोजिशनिंग करेंगे। एक पार्टी में वामपंथी भी हो सकते हैं, दक्षिणपंथी भी हो सकते हैं, सेंट्रिस्ट भी हो सकते हैं ना, तो हम अपने ओपिनियन के साथ भी तो रह सकते हैं ना, नहीं रह सकते हैं? भाई मेरा ओपिनियन प्रिवेल करेगा, मेजोरिटी होगा, तो हमारा आइडिया जीतेगा। मतलब लड़ने के लिए जरूरी था कि आपको एक संगठन में, और खास तौर पे इस तरीके के संगठनिक ताकत तो जरूरी है ना। अब दलित लोग की पार्टी एक तो हिंदू राष्ट्र की पालकी ढोने में है, सीधा सीधा मैं नाम ले रहा हूँ, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, नहीं हम पहले भी ले रहे थे, पहले कहाँ रुके हुए थे। और कुछ पार्टी अप्रत्यक्ष रूप से जो है ना देश का हुक्मरान बनने जा रहा है ना, देश का हुक्मरान बनने जा रहा है। कुछ अभी नया पैदा हुआ है, वो भी देश चला लेगा। अक्सर देखा जाता है इन पार्टियों में, अगर कोई एससी या ओबीसी पिछड़ा दलित नेता जाता है तो उनको सेल में ही डाल दिया जाता है, उन्हें मुख्य बॉडी में नहीं रखा जाता। अब ये मुझे नहीं पता कौन कहाँ रखा जाता है, लेकिन मुख्य बॉडी में भी है। अभी कुमारी शैलजा है ना, कुमारी शैलजा है, फिर महाराष्ट्र वाले क्या मुकुल वासनिक है, खड़गे साहब है। तो सब लोग को जाके 10 जनरल सेक्रेटरी होगा, तो 10 में से 2 तो है ही ना, सब चाहेगा कि सभी लोग, खाली शेड्यूल कास्ट ही जनरल सेक्रेटरी, तो बाकी लोगों को जो है मोबिलाइज कैसे करेगा? आप सेल को भी एक्टिव कीजिए ना, लोगों को समझाइए कि भाई हमारे बीमा, रोजगार, नौकरी सब जा रहा है। बाबा साहब इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाए थे, 1937 का चुनाव लड़े, तब बकायदा मैनिफेस्टो निकाले थे। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन 1951 में चुनाव लड़े तो उसका मैनिफेस्टो निकाले। रिपब्लिकन पार्टी बनाए तो उसका पूरा संविधान बनाए। रिपब्लिकन कॉलेज का पूरा प्रारूप तैयार कीजिए कि जिसको एमएलए एमपी का चुनाव लड़ना होगा पहले उसको पढ़ाएंगे, उसको इतिहास का, अंग्रेजी का, इकोनॉमिक्स का, सोशियोलॉजी का, पॉलिटिकल साइंस का उसको नॉलेज होना चाहिए। ये सब कहीं दलित डिस्कोर्स में सुना है आपने? जितने सेमिनार होते हैं कहीं मुझे बता दो, कहीं सुना है? तो इसलिए मैंने कहा ना कि अम्बेडकर बाबा साहब के नाम पर विचारधारा, कौन सी विचारधारा? बाबा साहब बोले थे कि आरएसएस से जाकर समझौता कर लेना, अब बीजेपी से कर लेना, ये अम्बेडकर राइट है। दुकान चला के बेच के खा रहा है, इसलिए जो भी
सेकुलर माइंडेड जो भी दलित है, दलित राजनीति हर समय सेकुलरिज्म के साथ ही जाएगी। अगर उसके साथ जा रहे हैं राइट विंग के साथ, आपके समाज के अधिकार तो खत्म हो रहे हैं ना, खत्म हो रहे हैं ना। उसको कौन बचा रहा है? सोशल एक्टिविस्ट बचा रहे हैं, उसके लिए लड़ रहे हैं ना। ये नेता सब क्यों बंद है? ट्विटर पे उपदेश क्यों दे रहा है? भारत बंद कौन करेगा? आंदोलन कौन करेगा? संसद घेराव कौन करेगा? जनता कौन जाएगा? ऐसे दलितों को कांग्रेस की तरफ आ जाना चाहिए। देखिए, किसको कहाँ जाना चाहिए? हम तो कोई चौधरी है नहीं, और आप ही लोग कहते हैं हम तो कोई नेता है नहीं, मेरा कोई मास बेस है नहीं है। हम तो सोशल मीडिया के लीडर हैं, हवा हवाई हैं, हम इंटेलेक्चुअल भी नहीं है ना, हम इंटेलेक्चुअल भी नहीं। आप जैसे लोग यही कहते हैं ना कि इंटेलेक्चुअल भी नहीं है। तो भाई एक बार बताओ, जब हम ना लीडर है ना इंटेलेक्चुअल है, तो हमारे से तुम्हारे पेट में इतना मरोड़ क्यों उठ रहा है? इसका तुम डर इतना क्यों रहे हो? हमारे कहने से कोई वोट भी नहीं ट्रांसफर होगा, यही कह रहे हो ना? कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये मरोड़ जो उठ रहा है ना, वो मरोड़ हम समझ रहे हैं। हम कुछ नहीं है तो चिल्ला क्यों रहे हो? देखा कई सोशल मीडिया वाले चिल्ला रहे हैं, ये हो गया, नाराज हो गया, ये गद्दार है, तो ये है तो गद्दार कैसे है? तुम्हारे एक मिनट, तुम्हारे यहाँ खाना खाए थे? खिलाया है कि मेरे यहाँ खाता है? पहले ये बताओ। चाय पिलाए हो? चंदा लिए? वोट लिए? हैं? तुम्हारे पार्टी में थे? जब से तुम बीजेपी आरएसएस के पेरोल पे तुम लोग खेलने लगो, जितने दलित संगठन और जितनी पार्टीज, हमारी जिम्मेदारी है कि उसको डिकंस्ट्रक्ट करें, उसको तोड़े। बाबा साहब कभी नहीं बोल रहे हैं कि राइट विंग के साथ जाना है, उससे पैसा ले रहा है, चुपचाप घर में बैठे हुए हो। ये सब 10 साल से कोई आरएसएस बीजेपी के खिलाफ नहीं बोल रहा है, खाली किसको बोल रहा है? हम जैसे लोग जो सवाल उठाएंगे, अरे इधर कांग्रेस ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तो बीजेपी तुम्हारा मित्र है ना, तो जाओ उसी के पास रहो। हम समाज के लिए लड़ना है, नेता सबसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे पता है हमारे घर पे 2 बच्चियां आई थी शाहजहांपुर से, दोनों ओबीसी थी। कोई उसको फ्री में हॉस्टल में रख के पढ़ा रहा है, 7,000 रुपया यहाँ फीस लगना है हॉस्टल का, 7,000 रुपया उसके पास नहीं है। दे सकते हो? हैं? हवाबाजी है, मूर्ति बना रहे, ये बना रहे, कोई एजेंडा नहीं, कोई मैनिफेस्टो नहीं। तुम्हारा किसी का खाया है कुछ? है? किससे हमने कहा कि दलित जो कह रहा है उससे पूछो, हमको मर्सिडीज दिया था क्या? हमको बंगला खरीद के दिया है कि धोखा दे दिए? धोखा तो तुम लोग दे रहे हो कि तुम लोग बाबा साहब के नाम पे लेकर टिकट बेचने के समय पैसा मांगते हो, जहां जाते हो चंदा हुआ ही करते हो, 1-1 रुपया का हिसाब भी नहीं देते हो। बाबा साहब 1-1 पाई का हिसाब देते थे। तो गद्दार तो ये लोग हैं कि जो बाबा साहब के नाम पे अपनी दुकान चला रहे हैं, पैसा भी ले रहे हैं, चंदा भी ले रहे हैं, दबा के खा भी रहे हैं, और अपने आप को सब बीजेपी आरएसएस के हाथ में बेच भी रहे हैं, वहां से भी माल ले रहे हैं। आप लोग कहते थे कि कांग्रेस आरएसएस की मां है। किसने? अच्छा, कांग्रेस आरएसएस की मां है। अच्छा, तो कांग्रेस को तो सीधे मनुस्मृति ही लगा देना चाहिए था, संविधान बनाने की जरूरत थी। तो फिर आरएसएस को तो पुतला नहीं फूंकना चाहिए था नेहरू अम्बेडकर का, है? अच्छा, आरएसएस और बीजेपी ने मिलकर सरकार बनाई है, है? तो जो मिलकर बनाया होगा वो क्या है? जो आरएसएस बीजेपी से मिलकर बनाया, कौन किसका संतान है, वो जायज है कि क्या है, ये आप पता करो। तो आप ही कहते हैं समय के साथ समझौता करना चाहिए, समझौता भी करते थे। नहीं, प्रिंसिपल स्टैंड कुछ रहना चाहिए, फंडामेंटल। बाबा साहब ने सीधा लिख दिया कि जनसंघ से और हिंदू महासभा आरएसएस समझौता नहीं होगा, हिंदू राष्ट्र अभिशाप है। कांग्रेस में इसलिए आया कि मेरे सामने अंधेरा था कि मेरे अनुसूचित जातियों का क्या होगा, तो उनके हितों की रक्षा करने के लिए मैंने समझौता किया। वो किसके रक्षा के लिए? पहले ये बताओ। अपने समाज के हितों की रक्षा के लिए मंत्री बनने या सीएम पीएम बनने के लिए नहीं गए थे, तब वो कांग्रेस सरकार में शामिल हुए थे। एक मिनट। उसके बाद जब पाकिस्तान बट गया तो उनका मेंबरशिप चला गया, तो बॉम्बे से उनको राज्यसभा में लाके संविधान सभा में रखा गया ना, उनको हटा देता उस समय, तो कहाँ रिजर्वेशन है, कौन सा राइट्स, क्या होता? तुम लोग जो कह रहे हो समझौता कर रहे हो, तो समाज के हित की रक्षा के लिए कर रहे हो कि अपने लिए कर रहे हो कि हम जेल न जा पाए, हमारे पैसा पे कोई नजर ना डाले? दोनों में ये अंतर है। शुक्रिया। लेकिन सर अब तो आपके पास ऑप्शन है ना, बीएसपी को भी आपने एक बार भी अपने उसमें नहीं रखा, लिस्ट में नहीं रखा। अरे जो बीजेपी के साथ रहेगा उसके साथ मैं कैसे जाऊंगा? अच्छा, समाज पार्टी है सर, देखिए आपके छोटे भाई हैं। नहीं, कोई बात नहीं है, वो भी हनुमान बन के घूम रहे हैं ना। नहीं तो ऑप्शन, लेकिन आपके पास तो ऑप्शन है। नहीं भाई, जितने जात की पार्टी बनाओगे उतना बीजेपी आरएसएस को मजबूत कर रहे हो। अच्छा। अभी जितने आंदोलन हुए विपक्ष के, एक मिनट, अभी 2 ही ऑप्शन है, इंडिया, तीसरा मोर्चा नहीं है। यस नो जी, नहीं है ना? तो या तो आप इधर रहोगे मुद्दों पर, या उधर रहोगे। आप जैसे लोग ही तो मजबूत करेंगे ना सर तीसरे मोर्चे को। कहाँ तीसरा मोर्चा? हम कोई आम एक्टिविस्ट है भाई। आई एम नॉट अ लीडर, आई एम नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आप तो बन गए ना सर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए। अब तो आप लीडर बन गए। अरे ऐसा थोड़ी है,
अब तो हम ऐसा नहीं है। लीडर- जात जात की पार्टियां जितनी बनेगी, आरएसएस बीजेपी उतना ही मजबूत होगा। इसलिए दलित भाई हो, पहले दलितों को मैं कह रहा हूँ, चुपचाप जो है जहाँ नौकरी शिक्षा की बात हो उधर ही वोट देना, बाकी लोगों के चक्कर में, जात पात के चक्कर में मत।